तो आइए कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका बाब नंबर 18 को हम देखेंगे। इसमें से पढ़ेंगे खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। हालेलुया। अभी खुदा के काल में अचानक ये कोई प्रोग्राम बना है कल पास्टर साहब का, तो अचानक ये आ गए हैं लोग। तो ये खुदा की मर्जी थी कि खुदा के खादम ने हमारे लिए खुदा के कलाम को खोला है और दुआ की है, बरकत चाहिए है। तो इस बात के लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। तो जितना भी वक्त हम खुदा की हजूरी में ठहरे, खुदा हमें बरकत देता है। आमीन। इसराइल के लोग जब सबत का मनाते हैं तो वो हफ्ते वाले दिन सबत मनाते हैं। तो जुमे वाले दिन वो क्या करते हैं, जुमे को तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जुमे को नहाते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं और दुआ करते हैं ताकि हमने कहाँ जाना है, हैकल में। और हैकल में बहुत सारा वक्त गुजारते हैं। और बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं जो कोई काम नहीं करते। हुकूमत ने उन्हें इसलिए रखा है कि बस वो दुआ करें, और उन्हें मंथली हुकूमत क्या करती है, पैसे देती है ताकि ये दुआ करे और हुकूमत सरफराजी पाए, लोग सरफराजी पाए, खुदा इसराइल को बचाए रखे। इसी तरह अगर मसीही लोग भी हैकल में आते हैं, चर्च में झुकते हैं, मज़बा के सामने दुआ करते हैं, तो खुदा उनकी आवाज़ को, दुआ को सुन लेता है और उन्हें ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बच्चों को क्या देता है, बरकत देता है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उनको बरकत दे? आमीन। कितने चाहते हैं कि खुदा उनकी नस्लों को बरकत दे? आमीन। तो बरकत ना मशरक से है, ना मगरब से, ना शुमाल से, ना जनूब से, बल्कि बरकत जो है वो आसमान से आती है। आमीन। जिस तरह बारिश जो है वो आसमान से आती है, और बारिश के पीछे एक तहकीक है कि सूरज की गर्मी जो है वो पानी पर क्या करती है, पड़ती है। पानी गर्म होता है और बखारात आसमान की तरफ उठते हैं, तो फिर बहारात ऊपर जाके क्या बन जाते, बारिश, और फिर पानी नीचे आता है। इसी तरह जब ज़मीन पर दो शख्स किसी एक बात के लिए मुत्फिक होते हैं तो वो दुआ नीचे से आसमान की तरफ जाती है और बरकत बनकर ज़मीन पर नीचे ईमानदारों के पास वापस लौट आती है। आमीन। हालेलुया। तो खुदा की हजूरी में ज़रूर झुका करें, खुदा के सामने दुआ किया करें ताकि खुदावंद आपको और आपके बच्चों को बरकत दे। आमीन। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका बाब नंबर 18, आयत नंबर 18 को मैं पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो दफा करें, तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में हूंगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सब कहें आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कलाम के मुताबिक खुदा का बंदा सुलेमान, जिसे खुदा ने अपनी हिकमत से भरा, और सुलेमान एक वाहिद बादशाह है जिसे खुदा ने दुनिया पर बादशाहों पर मुकर्रर कर दिया था। और जब ये 12 वर्ष का था तो ये खुदा के सामने झुका हुआ था और दुआ में ठहरा था, और खुदा ने इसे कहा, मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूं? तो इसने कहा कि खुदा मुझे हिकमत दे, मुझे अपना कलाम दे। तो खुदा ने कहा, इसलिए कि तूने दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, ना तूने मुझसे ये कहा कि खुदा मुझे शिफा दे या उम्र की दरासी दे, बल्कि तूने मुझसे हिकमत मांगी। तो देख मैं तुझे शोहरत और दौलत से भी नवाज देता हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। तो खुदा ने सुलेमान नबी को कलाम से और हिकमत और फहम से भर दिया। आमीन। जो कोई खुदा के सामने झुकता है, मैं अक्सर कहता हूं जो यीशु के सामने झुकता है वो इंसानों के आगे नहीं झुकता। हालेलुया। क्या कहा मैंने? जो यीशु के आगे, वो इंसानों के आगे, या दूसरे लफ्जों में जो यीशु के आगे हाथ फैलाता है वो इंसानों के आगे हाथ नहीं फैलाता। हालेलुया। ते जैसी यीशु के हाथ ही नहीं फैलाने, खुदा दा बंदा मूसा भी किसके आगे हाथ फैलाता था? खुदा के आगे। जंग हुंदी सी, मूसा दे थले शागिर्द हुंदे सी, वो जिन्ना जब तक हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाए रहते, आसमान की तरफ दुआ करते, तो जंग जीतते रहते थे। मूसा थक जाता, हाथ नीचे आते, इस्राएली मरना शुरू कर देते। उन्होंने क्या तरीका किया कि दो बंदे वो मूसा के बढ़ते खुदा के हाथों को आसमान की तरफ फैलाते थे ताकि जंग को फतह कर सके, जीत सके। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके सामने हम झुकते हैं वो क्या करता है? पिछले एतवार हमने सुना था कलाम, वो तूफानों को क्या कर देता है? वो बदरूहों को निकाल देता है। उसके आगे हम बड़े थे, उसने 12 वर्ष की औरत जो लाइलाज थी, जिसने अपना सब कुछ डॉक्टरों को, हकीमों को, तबीबों को दे दिया, उसके बाद शिफा ना पाई, सिर्फ यीशु का ही पलड़ा छू लिया, तो कलाम में लिखा है कि उसने शिफा पाई। और आगे बढ़ते बढ़ते उसने किसकी बेटी को जिंदा किया था? हालेलुया। मेरा मतलब कलाम ਨੂੰ पिछले बारी याद रखिया। आमीन। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा कर दिया। हालेलुया। तो यीशु हमारा सब कुछ कर सकता है। अभी खुदा का खादम दुआ कर रहा था कलाम में कि यीशु जो है वो ऑर्गन्स को भी शिफा दे सकता है। ऑर्गन्स क्या है? हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे फेफड़े, किडनीज और बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो खुदा ने बनाए हैं। आमीन। मैं बाज़ दफा सोचता हूं कि इंसानी बदन जो है ये एक बहुत बड़ा आश्कार है, जिसके अंदर दिल जो है वो धड़कता रहता है। ये टाइम पीस देखें, याद आ गया दिल की धड़कन से। किसी को तफीक नहीं हुई, मैंने छोड़ा हुआ इसे कलीसिया पर, किसी ने भी सेल इसमें नहीं डाला, लेकिन खुदा क्या करता है? दिल की धड़कन को चलाता रहता है। ये सेल जो है वो बुझता नहीं, जब बुझ जाता है तो फिर इंसान खुदा के पास चला जाता है। तो खुदा ने ये हमारा बदन बनाया, इससे तरतीब दिया, इसके अंदर ऑर्गन्स रखे, और खुदा ने यीशु इन ऑर्गन्स को शिफा बख्श सकता है। आमीन। हालेलुया। तो कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु ने क्यों सच का लफ्ज इस्तेमाल किया? क्योंकि बाज लोग यीशु पर क्या करते थे? शक करते थे। शक करने वाला शख्स दो दिला है। ऐसे शख्स को खुदा की तरफ से कुछ हासिल नहीं होता। वो समंदर की लहरों की मानिंद होता है, जो हवा से उछलती हैं और फिर वापस चली जाती है। लेकिन जो ईमानदार है वो शक नहीं करता। कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम और इख्तियार नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। सिर्फ यीशु के नाम से आसमान को खोल सकते हैं, आसमान को बांध भी सकते हैं, अगर ईमान से हम दुआ करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स, कितने शख्स जमीन पर बोले, किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर
اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں گا. آمین. میں نے یہ کلام پہلے بھی سنایا ہوا اسی پر، لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب منگائی تھی تو اس میں بڑی دلچسپ کہانی تھی. دو سائنسدان تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ جو تھا وہ کسی تحقیق کے لیے لگا دیا. اب ان کے حالات جو تھے وہ ناسازگار ہو گئے. تو میں نے وہ کتاب جو تھی وہ دنیاوی سمجھ کر منگائی دراز.com سے، شاید ابھی بھی ادھر کہیں پڑھی ہو. تو لیکن اس میں جب میں پڑھ رہا تھا، انگلش میں وہ کتاب تھی، تو وہ جو سائنسدان ہیں وہ تحقیق کرتے کرتے اپنا سب کچھ ان میں سے ایک جو ہے وہ سارا برباد کر دیتا ہے. اس کے حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں. اس کا جو دوسرا دوست ہے وہ اس سے بات کرتا، وہ کافی پریشان تھا، کہتا ہے کہ اب کوئی بھی طاقت جو ہے وہ مجھے میری تباہی سے میرے خاندان کو بچا نہیں سکتی. میں نے قرضہ لیا ہے، میں نے اپنی جائیداد کو، اپنے گھر کو اس تحقیق کے لیے بیچ دیا ہے. تو اس نے کہا کہ اب کوئی چیز مجھے مرنے سے روک نہیں سکتی. اب میں بیمار ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میرے بیوی بچے جو ہیں وہ درد کی ٹھوکریں کھائیں گے، اور ہم جو ہیں اب مفلسی میں، غربت میں چلے جائیں گے، کیونکہ جو تحقیق میں نے کرنا تھی، جو کام میں نے شروع کیا تھا وہ اب خراب ہو گیا ہے. وہ کافی عرصہ تحقیق کرتے رہے. سائنسدان تھے، میتھ کے جتنے سوال تھے وہ کرتے تھے. دوسرے دوست نے جب اس نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، دوسرے دوست نے اسے انگلش میں کہا ٹرائی ٹو ڈو پاور پریئر، کہ جب کچھ نہیں ہو سکتا تو آؤ ہم قوت کے ساتھ دعا کریں. آمین. ہاللیلویا. کتنے لوگ سو رہے ہیں؟ سارے جاگ رہے ہیں. ہاللیلویا. آئیے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. تو اس نے جو دوسرا دوست تھا، جو جس کے حالات ناسازگار تھے، اس نے کہا کہ آؤ کیوں نہ ہم نے دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں، دنیا کی کتابوں کا ہم نے کیا کیا ہے؟ مطالعہ کیا ہے. آؤ ذرا ہم مسیحیوں کی کتاب جس کا نام بائبل مقدس ہے، آؤ اس کا مطالعہ کریں. ہاللیلویا. تو جب انہوں نے مطالعہ کیا تو کلام میں سے ایک حوالہ ان کے پاس آ گیا. کون سا؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا. کون سی؟ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتی ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم سائنسدان ہیں. انہوں نے سائنس کے لحاظ سے اس کلام کو سوچنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ دو شخص ہم موجود ہیں، اور کلام بھی کہتا ہے کہ دو شخص موجود ہوں جس پر وہ اتفاق کریں تو میرے باپ کی طرف سے ان کے لیے ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ دونوں مل گئے اور انہوں نے دعائیں کرنا شروع کر دی. دعا کرتے رہے لیکن کچھ جواب نہیں ملا. پھر انہوں نے آگے بڑھے. انہوں نے کہا یہ پہلا میتھڈ تھا جس میں دو شخص تھے. کتنے شخص ہیں؟ پھر انہوں نے اگلا میتھڈ فارمولا استعمال کیا. کون سا؟ جب جواب نہیں ملا، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا. ہاللیلویا. جب 2 شخص سے جواب نہیں ملا تو پھر انہوں نے ایک اور شخص کا انتخاب کیا. کلام میں پڑھ رہا تھا جب عہد کا صندوق بنانا تھا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایسے شخص کا انتخاب کرو، ان مردوں کا جو روشن ضمیر ہو. کون سے؟ روشن ضمیر، جن کے اندر گناہ نہ ہو، جن کا خداوند ہی خدا ہو. اور ان شخصوں نے بھی کیا کیا؟ ایک روشن ضمیر شخص کا انتخاب کیا. کسی خدا کے خادم کو بلایا. انہوں نے کہا ہم میت کے مطابق دعا کر رہے ہیں. پھر مطابق کلام میں لکھا کہ جہاں 2، کہتا اب جواب نہیں ملا، ہم دوسرا فارمولا لگائیں گے کہ جہاں 2 یا 3.
अगर 3 से भी जवाब नहीं मिलेगा तो हम बाहर जाएंगे और लोगों को लाएंगे ताकि खुदा हमारी दुआओं को सुन ले। तो जब उन्होंने दूसरा फार्मूला लगाया तो खुदा ने आस्ता आस्ता उनके हालात को तब्दील कर दिया। हालेलुया। तो इसी तरह हमें भी फार्मूला लगाना चाहिए। आमीन। अगर दुआ का जवाब नहीं मिल रहा तो किसी को बुलाएं। कलाम लिखा, अगर तू खुश हो तो खुशी के गीत गाओ, अगर गमगीन हो तो किसी को बुलाओ, बीमार हो तो काहिन को बुलाएं ताकि वो आपके लिए क्या करे, दुआ करे, शफायत करे। आमीन। और यीशु ने हमें इख्तियार दिया है क्या, कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर है, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर है। किसके नाम से? किंदे नाते? हालेलुया। तो ये यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कलाम को पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वह मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूं। ऐसे कितने लोग 2, 3 बल्कि 3 से भी ज्यादा। तो जब हम यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं तो यीशु उनके दरमियान में मौजूद होता है। कितनों का ईमान है कि यीशु यहाँ पर मौजूद है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जो है वो रहम से भरा हुआ खुदा है। यीशु हमसे मोहब्बत रखता है और उसकी मोहब्बत ये है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि खुदा, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन। अगर ईमान नहीं है, आप खुदा के घर में आते हैं और वापस चले जाएंगे अगर ईमान नहीं है। कलाम में लिखा कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जब हमारे अंदर ईमान होगा तो हम खुदा को पसंद आ जाएंगे, खुदा हमारी दुआओं को सुन लेगा, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। चाहे आप घर में दुआ करें, चाहे आप छत पर दुआ करें, चाहे आप चर्च में दुआ करें, जब आप ईमान से दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कोई भी बीमारी हो, मुश्किल हो, हालात नासाजगार हो, खुदा उनको तब्दील करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बरकत क्या है इंसान के पास? मसीहियों के लिए सबसे बड़ी बरकत क्या है? कोई बताएगा? खुदा का कलाम। हालेलुया। कलाम कौन है? कलाम का नाम क्या है? यीशु। आमीन। हालेलुया। यीशु जो है वो खुदा का कलाम है। सबसे बड़ी बरकत यीशु है। जिंदे नाल यीशु है उन्होंने दुनिया की कोई फिक्र नहीं। हालेलुया। तो आइए सब हम दुआ करेंगे। कलाम में भी हमने पढ़ा है कि जब 2 शख्स किसी एक बात के लिए मुत्तफिक होंगे तो उनके लिए वो हो जाएंगे। आइए सबसे पहले हमने क्या दुआ करनी है? सबसे पहले हमने दुआ करनी है आप सब ने अपने अपने बदन के लिए। ठीक है। जब आपका बदन कुव्वत पाएगा, शिफा पाएगा, तो आप फिर दूसरों के लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए सब दुआ करना शुरू कर दें अपने अपने रूह जान बदन के लिए। अगर आपका बदन बीमार है, खुदा के खादम ने पहले भी आपके लिए दुआ की है, अब वक्त है कि आप अपने लिए दुआ करें। खुदा से कहें मुझे कुव्वत दे, मुझे शिफा दे, मुझे बरकत दे। आइए दुआ करना शुरू कर दे। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां हैकल के अंदर तब्दील हुई हैं। बहुत सारे लोग हमें गवाही भी देते हैं, मैंने चर्च में दुआ की, खुदा ने मेरे लिए ये किया। तो आइए आप भी ईमान रखें, जब आप खुदा के घर में मौजूद हैं, खुदा की हैकल में मौजूद हैं, तो दुआ करना शुरू कर दें। इसलिए कि आसमान का खुदा यहाँ पर मौजूद है। यहोवा पाक खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। हालेलुया। आइए अपने रूह बदन जान जिस्म के लिए दुआ करें। खुदा से कहें खुदा मेरे बदन को छू ले, मेरे रूह को छू ले, मेरे जिस्म को, मेरे ऑर्गन्स को छू ले। है खुदा यीशु के नाम से सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक है खुदा मेरे बदन को छू ले। तेरा खून मेरे ऊपर आ जाए। ऐ खुदा